आजकल तो यही चल रहा है, एक दूसरे को गालियाँ दे के सरकारें बन रही हैं, तो उस पर शरबत जिहाद बोलने में कौन सी परेशानी है। अब बाबा रामदेव जो कहेंगे वो कोई निश्चित तो है नहीं कि हम वही पिए। बड़ा चूतिया बनाया सनातन के नाम से, गाय मूत्र 90 रुपए में बेचा। जिहाद का परिभाषा उनको पढ़ लेना चाहिए कि जिहाद किसे कहा जाता है। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा बहुत ही मज़ेदार है। मुद्दा ये है कि शरबत जिहाद सुना तो हो गई। जी हाँ, बाबा रामदेव ने कहा है कि एक कंपनी है रूह अफ़ज़ा, मतलब हमदर्द, उसका है रूह अफ़ज़ा। सीधे सीधे मैं बोल दूंगा, उन्होंने कहा उसको नहीं पीना चाहिए, उसको पीने से शरबत जिहाद हो रहा है। अब इसी पे बात करेंगे। एक चीज़ और, उन्होंने कहा है उनका जो प्रोडक्ट है उसको पीजिए, कोई गुलाब का कुछ है। तो अब लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं कि रूह अफ़ज़ा के बारे में वो क्या सोचते हैं और शरबत जिहाद जो नाम दिया गया है उसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। वो चाहते हैं वो चीज़ शरबत ना पियो, तो आप सोचते हैं वो शरबत कहाँ नहीं यूज होता। मंदिरों में किसी भी कार्यक्रम होता है शरबत का यूज होता है, उसी अफ़ज़े का, और गुरुद्वारों में भी प्रोग्राम होता है उसी चीज़ का यूज होता है। तो ये उनका वाला पियो ना। देखिए, वो उनकी मानसिक सोच खराब है। वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो आरएसएस की शाखा से जन्म लेके आए हैं, तो इसलिए उनकी सोच आरएसएस वाली है और सनातन के लिए सोच रहे हैं। देखिए, वो सनातन के लिए सोच नहीं, वो सनातन को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे मानसिक सोच वाले किसी के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब शरबत के लिए इतनी बड़ी सोच है तो इनसे बड़ा बेशर्म इंसान। वो शरबत जिहाद है भाई। जिहाद तो क्या, आरएसएस वाले कौन सा देशभक्ति कर रहे हैं, वो भी तो एक बहुत बड़ा जिहाद है। लोगों को नफरत फैला रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, आपसी भाईचारों को ख़त्म कर रहे हैं। बाबा रामदेव के लिए ऐसी बातें। देखिए, वो बाबा रामदेव दलाल बाबा हैं। वो उनका राम नाम तो हटा दीजिए, वो इसीलिए एक आँख उनकी ऐसा ही है, वो एक ही आँख, इसीलिए उनका करम। बात कर रहे हो भाई। अरे नमस्ते। वो बाबा रामदेव ने कहा है कि रूह अफ़ज़ा मत पीजिए, शरबत जिहाद है। ऐसा है, बाबा रामदेव कह रहा है रूह अफ़ज़ा ना पीजिए और पतंजलि के जूस पीजिए। हाँ, वही तमाम मिलावटी सामान बनाकर बेच रहे हैं। और ऐसा है कि सरकार को चाहिए इन सबों पर रोक लगावे और रामदेव की जो पतंजलि है उसको सरकार में अटैच कर दे और इनकी ईडी सीबीआई से जांच कराए, और अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए तो इनको तिहाड़ जेल में बंद कराए। बुरा हाल है यार। नमस्ते। नमस्ते बड़ी भाई। क्या बोलेंगे? देखिए, बाबा रामदेव जी योग गुरु थे। योग गुरु से जब ये व्यावसायिक हो गए तो इनका महत्व कम होता गया। अब आप अपने जैसे पतंजलि जूस की बात करिए, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं रूह अफ़ज़ा मत पीजिए, ये जिहाद वाला है, तो ये गलत है। बाबा रामदेव को जो है वाणी की जो है एक तरह से संयत रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा रामदेव केवल योग किए होते तो विश्व में इनका नाम रहता। अब ये व्यवसायी हो गए, ये व्यवसाय कर रहे हैं। अभी सुनिए कि ये तमाम दवाओं पे अभी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांटा फटकारा भी था, लेकिन अभी भी बेशर्मी पे उतर आए हैं कि ये सब बातें नहीं करना चाहिए। आप अपने प्रोडक्ट की बात करिए, लेकिन दूसरे के प्रोडक्ट के बारे में इस तरह की बात मत करिए। कैसे हैं? बढ़िया। रूह अफ़ज़ा पीते हैं? जरूर जरूर। कैसा लगता है? अच्छा है। अच्छा है। हाँ। नाम क्या आपका? अनिल राज। अनिल। अरे लोग तो कह रहे हैं रूह अफ़ज़ा नहीं पीना चाहिए, वो शरबत जिहाद है। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है। खाने वाली चीज़ें किसी से रिलेट करके नहीं आती। मस्जिद बनेगा और क्या होगा, क्या क्या कहा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बेवकूफ़ी है जो भी ये बोलते हैं। हाँ, सही कर रहे हैं आप। ज़रूर। लॉक किया जाए? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल लॉक किया जाए। हाँ, पीते हैं। पीते हैं? हाँ, ठीक है, बढ़िया होता है, टेस्ट बढ़िया होता है। नहीं, लोग कह रहे हैं कुछ शरबत जिहाद है, उसको पीने से होता है। और ऐसे कोई कमेंट मेरे को नहीं लगता कुछ होता है ऐसा। हाँ, तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? वो उनका विचार है, वो उनकी सोच है, तो वैसा बोलते हैं। उनको लगता है ऐसा लगता आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप पीते हैं? अच्छा लगता है? वो अफ़ज़ा की बात कर रहे हो ना? रूह अफ़ज़ा। वो पीते हैं, वो पीते हैं। पीते हैं? नहीं, लोग तो कह रहे हैं उसमें क्या, वो कोई लाला रामदेव हैं, उन्होंने कहा उस पर शरबत जिहाद है। वो अब ऐसा तो हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? मतलब ठीक ठाक है रूह अफ़ज़ा, कोई चक्कर नहीं ना है कि पीने से कुछ और होता है क्या? खाने पीने की चीज़ों पे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो फिर कहाँ तक चीज़ों को इग्नोर किया जा पाएगा।
ये तो अपनी मतलब अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना डीप तक किन चीज़ों को सोचेंगे और कहाँ तक हमें जाना है। मेरे पास तो इतना समय नहीं कि मैं इन चीज़ों को समय दे पाऊँ। नहीं, वो लोग तो राष्ट्र की बात करते हैं ना, राष्ट्र हित की बात हो रही है। राष्ट्र में तो सभी कुछ आता है, राष्ट्र में तो ये भी बनता है। राष्ट्र में तो हम भी हैं, आप भी हैं, जो आ रहा है वो भी है, जो आने वाला है वो भी, जो चला गया वो भी था। राष्ट्र तो सभी का ही है ना सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय वर्मा है। विजय वर्मा जी, देख लीजिए विजय वर्मा जी हैं। नहीं, उनका कहना है कि उससे क्या मस्जिद बनती है और क्या होता है, ये सरबत जिहाद है वो। अब मेरी सोचना तो ऐसा नहीं है बॉस, बाकी अब किसी की थिंकिंग ऐसी है तो उसको मैं बदलने के लिए, देखिए मेरे पास तो समय नहीं कि मैं उन चीज़ों को बदल पाऊँ। उन्होंने कोई टेस्ट किया उसमें? रामदेव बाबा ने टेस्ट किया उसे? अब किया ही होगा तभी बोल रहे हैं। बिना कि ऐसा ये फर्जी इन्फॉर्मेशन। उनका कहना ये है ना कि उससे मस्जिदें बनती हैं, उसके पैसे से। ये वो आप मेरा वाला प्रोडक्ट पीजिए, उनका गुलाब वाला। पैसे से भी तो मंदिर बन रहे हैं, तो बात तो एक ही हो गई घूम फिर के। सनातन के लिए काम हो रहा है भाई, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, वो करें ठीक करें, लेकिन दूसरे को डिजाइन ना करें। वो आज से तो है नहीं, या तो आपका तो लीगल प्रूफ हो। रूह अफ़ज़ा कोई आज की तो है नहीं, पुरानी, बहुत पुरानी चीज़ है। रामदेव बना नहीं पाए रूह अफ़ज़ा कॉपी। रूह अफ़ज़ा कोई नहीं बना पाया। वो गुलाब वाला बनाए हैं ना, वो टेस्ट वही पीजिए। वो टेस्ट आज तक कोई डेवलप नहीं कर पाया रूह अफ़ज़ा का। इनको रिलीजन से कैसे, तो बिजनेस राइवलरी है ना। तो ऐसे जिहाद कैसे बोल दिया उन्होंने? अब वो उनकी क्या मंशा रही होगी, लेकिन ये तो बिजनेस राइवलरी है। वो अपनी चीज़ बेच को, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। क्या आप टीका लगाएं? सनातनी आदमी हैं आप, बताइए। टीका का मतलब नहीं, हम एक जनरल बात बता रहे हैं। भाई तो बिजनेस वाली बात हो गई कि उनका खराब है, मेरा अच्छा है, बस इतना, यही तो बात है ना। खाली खराब नहीं है, वो जिहाद है। अब वो इस बारे में वही, अब उनकी वही जाने कि वो क्यों कहा उन्होंने। मतलब आप पीते हैं? हाँ, मैं पीता हूँ। अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है मुझे। आप छोड़ेंगे नहीं? ना, कोई सवाल नहीं होता। मैं आज से नहीं, कम से कम 30 साल से तो पी रहा हूँ। बाबा रामदेव बना रहे हैं ना गुलाब वाला, वो रामदेव कोई, आई एम नॉट बाउंड टू टेक एडवाइस ऑफ राम बाबू। भाई मैं उनसे, मुझे क्या लेना देना। नहीं, देखिए वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो उनका बोलना सही है। हर आदमी को अपने अपने, देखिए जो काम आदमी करता है उस काम को करने के लिए उसको उसमें प्रमोशन की जरूरत होती है। तो ऐसा दूसरे को सरबत जिहाद बोल देंगे? आजकल तो यही चल रहा है, एक दूसरे को गालियाँ दे के सरकारें बन रही है, तो उसमें सरबत जिहाद बोलने में कौन सी परेशानी है? देखिए हिंदुस्तान में बोलना पाबंदी नहीं है। जिस दिन बोलने पे पाबंदी हो जाए, शब्दों को कैसे बोला जाता है, सामने वाले को कैसे पूछा जाता है या उसके लिए कहा क्या जाता है। उनके फेवर में है क्या है? मैं फेवर में नहीं हूँ, मैं तो उनको एक पक्का बिजनेसमैन मानता हूँ। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी कर रहे हैं वो उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। देखिए वो उनकी सोच है। रूह अफ़ज़ा पीने वाले कभी रूह अफ़ज़ा बंद नहीं करेंगे। और रही बात जो कहते हैं कि मस्जिद पे लगाएंगे, उन्होंने कहा सरबत जिहाद है। सरबत जिहाद कहा। ये जो अपना प्रोजेक्ट बेच रहे हैं उसको आप क्यों नहीं, कितनी मंदिरें इन्होंने बनवाई, जरा ये हमको बता दें। इतना करोड़ रुपए कमा के रखे हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं देते वो तो भगवान ही जाने। इनसे खाली ये पूछ लीजिए कि ये कितनी मंदिर बनवाए हैं। नहीं तो मतलब काम कर रहे हैं, सनातन के लिए सोच रहे हैं। क्या भगवा पहनते हैं? भगवा पहनने से भगवादारी नहीं हो जाएगा। भगवा किसको नहीं पसंद है आप ये हमें बताइए। सूरज किसको नहीं पसंद है? हिंदू को नहीं पसंद है कि मुसलमान को नहीं पसंद है। रंग पे मत जाइए आप, रंग भेदभाव, गोरे काले पे मत जाइए। अच्छा ये बताइए, आप अफ़ज़ा के बारे में क्या सोचते हैं? रूह अफ़ज़ा अच्छी चीज़ है। आप पीते हैं? जी हाँ, पीता हूँ। पीते रहेंगे? पीते रहेंगे। जिहाद है, सरबत जिहाद है, कौन कह रहा है? नहीं, सुनने में आया कोई लाला हैं रामदेव, अपने अपना आदमी का टेस्ट बोलते हैं लोग ऐसे? याद है, क्या बोल सकते हैं, किसी की सोच में तो नहीं बैठे ना हम। अब लोगों का अपना अपना सोचना है, अपना अपना मानना है। किसी को रोबदा पसंद है, किसी को रसना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है कि नहीं। आदमी का अपना टेस्ट है, हमारा अपना टेस्ट है। अब बाबा रामदेव जो कहेंगे वो कोई निश्चित तो है नहीं कि हम वही पिए। जो हमारा दिल कहेगा हम वही चीज़ पियेंगे। अब आप कोई चीज़ लेके आओ, कदो नहीं दूध पियो, हम कहेंगे नहीं हम दूध नहीं पियेंगे, गैस बना रहा है, तो आपके कहने ज़बरदस्ती थोड़ा नहीं पियेंगे। वो तो अपने टेस्ट के अनुसार लोग पीते हैं ना। अब ये भाजपा बाबा रामदेव कहते कि नहीं यहाँ खाना है, यहाँ पीना है, यहाँ सोना, यहाँ बैठना है, ये तो हो नहीं पाएगा ना। अब इंसान का जो इंटरेस्ट रहेगा वही अनुसार करेगा। तो बता तो दें भाई, अब कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट की सेल कम हो रही होगी। किसके?
बाबा रामदेव के। ऐसी बात नहीं है, बहुत बिकता है। अरे वो तो सनातन के नाम पे खूब बिकता है, सब लोग मानते हैं बाबा रामदेव को। बड़ा चूतिया बनाया सनातन के नाम पे। गाय मूत्र 90 रुपए में बेचा। कुछ दिन तो लोगों की अंधभक्ति हमने भी देखी थी। उसके प्रोडक्ट में कई बार शिकायतें भी आई हैं और कई बार उसकी छटपटाहट ने, उसकी अपनी लैंग्वेज ने ही उसके व्यापार को चौपट किया। और अब वो चूँकि गर्मी आ गई है और रूअफ़ज़ा पेयजल है, गर्मियों का जल है, और उसमें उसने ये एक तो चूँकि बीजेपी के एजेंडे को भी चलाना है बाबा रामदेव ने, तो कहीं ना कहीं ये लव जिहाद शरबत है या ये वो शरबत है या इसे पिएंगे तो इनमें मुसलमानों ने कुछ मिला दिया होगा। मुझे मैं कहना है उससे मस्जिद बनती है, उसके पैसे से मस्जिदें बनती हैं, उससे पैसे से जिहाद का काम होता है। बिल्कुल, उनको हथियार भी दिए जाते हैं, सब कुछ, क्योंकि बाबा सब कुछ देखते हैं ना, संचालन तो वही करते हैं। ये बाबा थोड़ी है, ये बाबा के बारे में ऐसी बातें करेंगे आप? ये मोहम्मद बाबा नावेद, वो इनका क्या नाम है, बाबा रामदेव, मोहम्मद बाबा नाव रामदेव, क्योंकि इनको सब इतनी अंदर की मालूमात है। तो क्या है इसका मतलब है? रुआफजा जिहाद है, उन्होंने कहा है। जिहाद का परिभाषा उनको पढ़ लेना चाहिए कि जिहाद किसे कहा जाता है। जो उर्दू के लफ्ज में जब जिहाद की परिभाषा आप करेंगे तो जिहाद का परिभाषा का मतलब है कि जिहाद का लक्ष्य जो होता है, जिहाद का जो मध्य होता है, जिहाद का जो है शुरुआत होती है, वो बीच में जो कामिल होता है। जब कामिल मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। मेरा ये कहना है, पूछना था कि क्या आप रूअफ़ज़ा पिएंगे? पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं। बिल्कुल पीते हैं, मतलब आप सहमत नहीं हैं? इनका कहना है कि सहमत नहीं है। भाई बहुत विद्वत समझा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। तो सुना आपने लोगों ने क्या बोला, मैंने जो बोला वो भी आपने सुना, और लोगों ने क्या बोला ये भी आपने सुना। अब आप लिखिए और बताइए, क्या आप रूअफ़ज़ा पीते हैं और क्या वाकई कोई शरबत जिहाद जैसी कोई चीज़ होती है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं तुषार शर्मा का नमस्कार।